बेस्ट सेकंड राउंड से ज्यादा की मतगणना की तरफ हम नहीं बढ़े होंगे। मैं आपको एक रिमाइंडर आपको बता दूं, 122 का मैजिक फिगर है, अब एनडीए 127 पर आ गई है। रुझानों में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, एनडीए 127 पर आ गए। लेकिन देखिए महागठबंधन की हालत, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलके 43 पर आगे हैं। डबल से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सीधे डाटा सेंटर चलते हैं प्रेरणा के पास। ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, एक तरफ जहां रुझानों में एनडीए बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर चुकी है, तो वहीं अब मैं आपको वोट परसेंट इंडिविजुअली बता देती हूं कि अगर इंडिविजुअल पार्टीज की बात करें तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोट परसेंट दिखाया जा रहा है वो क्या है। सबसे पहले बात मैं बीजेपी की करूंगी तो बीजेपी का वोट परसेंट इस वक्त है 23.04%। तो बीजेपी जो है इस वक्त 23% बीजेपी का वोट परसेंट है। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस 8.16% पर इस वक्त उसका वोट परसेंट बरकरार है। इसके अलावा जेडीयू की अगर हम बात करें तो 17.80% वोट परसेंट बन रहा है जेडीयू का, और आरजेडी की बात करें तो 22.82%। इस वक्त देखिए सबसे ज्यादा वोट परसेंट अगर किसी पार्टी का है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। बैक टू द स्टूडियो। ठीक है प्रेरणा, आपने सही आंकड़ा बताया, बिल्कुल सटीक आंकड़ा हम आपको वो बता रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम ना कोई हवाबाजी कर रहे हैं, ना कोई पतंगबाजी कर रहे हैं, ना डाटा बढ़ा रहे हैं। अमन शांति विकास सब कुछ देने का काम किया, रोजी रोजगार सब देने का काम किया है। कौन समाप्त करना चाहेगा ये माहौल को? उनको वोट दे करके गलती से भी नहीं चाहेगा, और उसी का प्रतिफल है कि अभी एनडीए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो आस्था व्यक्त किया है बिहार की जनता, वो आपके सामने नजर आ रहा है। तो रीतलाल यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं दानापुर से रामकृपाल यादव। अभी तक वहां का जो रुझान आया था उसमें कुछ वोटों से रामकृपाल यादव पीछे थे, लेकिन अब का रुझान क्या है हम आपको बताएंगे। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ा मैं बता दूं, उसके बाद सदन के पास चलूंगा। जेडीयू 61 सीटों पर आगे हो गई है, बीजेपी 56 सीटों पर आगे हो गई है, आरजेडी मात्र 33 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 15 सीटों पर आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है, हम 4 सीटों पर आगे है, सीपीआईएमएल 2 सीटों पर आगे है, और अदर्स और इंडिपेंडेंट के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सदन के पास। सदन इस वक्त आरजेडी मुख्यालय के ऊपर खड़े हुए हैं। आरजेडी मुख्यालय में इस वक्त क्या चल रहा है सदन? कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता जुटना शुरू हुए हैं। क्या टेलीविजन पर मॉनिटरिंग की जा रही है? बताइए। सदन, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? चलिए, सदन के साथ कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन मैं सीधे चलता हूं शाह इमरानुल हक के पास। हक साहब जो हैं वो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हक साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतना खराब प्रदर्शन? दीपक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए, ये तो बहुत शुरुआती रुझान है, आप भी जान रहे हैं, और जिस तरह से आपने डिसाइड कर लिया था एग्जिट पोल में, और अभी भी आप वक्त से पहले सारा डिसाइड करके बैठे हैं, तो अब तक तो हमको लगता है कि अब सरकार बनवा ही दीजिएगा आप लोग।